Let's start with new topic called as कौन सा कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड। ये भाई साहब को पढ़ना है अपने को। कौन सा कीवर्ड पढ़ना है ऑनलाइन? स्टैटिक कीवर्ड। ये कीवर्ड है। ओके, तो स्टैटिक कीवर्ड मेनली तीन जगह पे यूज होता है। स्टैटिक कीवर्ड मेनली तीन जगह पे यूज होगा। जो उसका पहला यूजेज है, एक तो आप स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो। एक आप क्या बना सकते हो? दूसरी चीज, आप एक तो स्टैटिक मेथड बना सकते हो। मेथड या उसी को आप क्या बोलते हो? फंक्शन। क्लियर? पहला एक तो स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो, दूसरा एक तो स्टैटिक मेथड, और तीसरा आता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक ब्लॉक। तीन जगह पे अपन स्टैटिक यूज करेंगे। एक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड या उसको स्टैटिक फंक्शन भी बोलेंगे, और तीसरा क्या है? स्टैटिक। क्लियर हुआ? अब पहला पार्ट आता है कि भाई सर स्टैटिक कीवर्ड पिक्चर में क्यों आया? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक? आएगा ना सर, यूज क्या है स्टैटिक का? तो मैंने आपको जब इनिशियल स्टेज पे पढ़ाया था, तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड ग्लोबल। वो जो इसमें से जो पार्ट है दैट इज ऑनलाइन। क्लियर? एक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक वर्ड तभी पिक्चर में आता है जब आपको कोई चीज, चाहे वो वेरिएबल रहे या चाहे वो फंक्शन रहे, चाहे वो वेरिएबल रहे या चाहे वो, आपको बिलोंग करना है क्लास को। आपको बिलोंग किसको करना है? जब आपको कोई चीज क्लास को बिलोंग करनी है, देन दैट टाइम वी यूज द कंसेप्ट। नॉर्मल वेरिएबल अगर आपने क्रिएट किया तो वो क्लास को बिलोंग नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग होता है। किसको बिलोंग होता है? जैसे इंस्टेंस वेरिएबल, जैसा कौन सा वेरिएबल? अगर वही वेरिएबल स्टैटिक बनाया तो ऑटोमेटिक वो किसको बिलोंग हो जाएगा? क्लास। उसका ऑब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं। तो वन बाय वन अपने को प्रॉपरली समझना है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा? स्टैटिक वेरिएबल। तो तीन एग्जांपल लेंगे अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकली, समझेंगे स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, दूसरा स्टैटिक मेथड क्यों बनाया जाता है, तीसरा कौन सी चीज है? स्टैटिक। ठीक है, डन। तो इतना तो समझ में आ गया कितने जगह यूज हो रहा है ऑनलाइन, कितने जगह यूज हो रहा है, अपन लेके चल रहे हैं। ओके, रन टाइम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। तीन प्रोग्राम बनाएंगे, एक भी बनाया तो चल जाता है, क्योंकि क्या है समझना ही है ना। स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक फंक्शन, तीसरा स्टैटिक ब्लॉक। स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक पैकेज क्रिएट करते हैं, किस नाम से? अब इतने कंसेप्ट अपन ने देख लिया। अब तक अपन ने देखे, एरे देखा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखा, कंस्ट्रक्टर समझा, कंट्रोल स्टेटमेंट समझे, फंक्शन, इनपुट आउटपुट एंड, इतने नॉर्मली कंसेप्ट अपन वन बाय वन लेके चले। अभी अपने को कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है? दैट इज स्टैटिक। तो एक फोल्डर क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक डेमो। स्टैटिक दिसत है तुझे? ठीक, डन। स्टैटिक डेमो एंड फिनिश। अब इसके अंदर अपने को एक क्लास क्रिएट किया तो भी काम हो जाएगा, कुछ अपने को ज्यादा नहीं समझना है। तो वन बाय वन समझा तो भी चलेगा। राइट क्लिक न्यू क्लास, राइट क्लिक न्यू क्लास, एंड देन पहला समझना है स्टैटिक वेरिएबल। क्लास का नाम क्या दिया? स्टैटिक वेरिएबल। कौन से पैकेज के अंदर जा रहा है? स्टैटिक डेमो। पैकेज इन शॉर्ट एक फोल्डर है जहां पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हो क्लास। पैकेज इन शॉर्ट रहता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, अपनी भाषा में। मेन मेथड चाहिए? यस चाहिए। फिनिश करना है, फिनिश। जैसे इतना किया, एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया, दैट इज स्टैटिक। अब अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बोला था, वेरिएबल जो कंसेप्ट है ना स्टैटिक वेरिएबल, तो कोई भी वेरिएबल तीन जगह पे होता है। एक इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल, तीसरा लोकल वेरिएबल। एक इंस्टेंस, दूसरा स्टैटिक और तीसरा लोकल। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा क्लास के अंदर रहेगा, लेकिन मेथड के बाहर या फंक्शन के बाहर। जैसे इंट ए, कौन सा वेरिएबल है? लोकल है, इंस्टेंस है, स्टैटिक? कैसे पता चला?
एक तो क्लास के अंदर है, एक तो किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। क्लियर हुआ, क्लास के अंदर। लेकिन कोई भी फंक्शन अगर आप बनाते हो, जैसे कि ये शो नाम का फंक्शन बनाया, इसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन के बाहर है, फंक्शन के, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। दैट इज कॉल्ड एज कौन सा वेरिएबल दोस्तों, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, देन अगर कोई भी वेरिएबल को आपने नॉर्मली, कोई भी वेरिएबल को नॉर्मली, जैसे कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया बी, राइट नाउ इट्स अ इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्ट लिखा ना, लेकिन उसके सामने, इसके सामने गलती से कौन सा कीवर्ड लगा दिया, called as static variable, a instance variable with static keyword, a instance variable with keyword called as static variable। तो ये बन गया आपके लिए कौन सा वेरिएबल दोस्तों, क्लियर हुआ, स्टैटिक वेरिएबल कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इंस्टेंस वेरिएबल को ही आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, स्टैटिक। ओके, अब तीसरा जो वेरिएबल आता है, अगर क्लास के अंदर और फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो, फंक्शन के अंदर, अंदर गए ना, कॉल्ड एज कौन सा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो पॉइंट ये आता है, दो तीन पॉइंट चलते फिर यहां से। पहला पॉइंट ये आ रहा है कि इज दैट लोकल वेरिएबल को आप स्टैटिक बना सकते हो क्या, पॉइंट देते ना, जैसे इंस्टेंट को आपने स्टैटिक बनाया, उसके सामने कौन सा कीवर्ड लगा दिया, अब लोकल को स्टैटिक बना सकते हो क्या, ये पॉइंट। और आगे वाले को ये भी समझाना चाहिए आप लोगों ने, क्यों नहीं, बरोबर नहीं किया, वो आगे वाला पूछेगा ना कि लोकल वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल है उसके सामने स्टैटिक लगा है तो कुछ मतबार होते क्या भाई, तो वो एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, पढ़ते थोड़ा सा, अगर देखोगे तो यहाँ पे एरर है सी के ऊपर, इलीगल मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब उसके आगे वाला जो वर्ड लगाया आपने वो, फॉर अ पैरामीटर सी ओनली फाइनल इज परमिटेड, मतलब उसके सामने आप फाइनल कीवर्ड लगा सकते हो, लेकिन कौन सा कीवर्ड नहीं लगा सकते फिलहाल, स्टैटिक कीवर्ड। तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया, फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बनाओगे दैट इज लोकल वेरिएबल को आप क्या नहीं लगा सकते। अब ये भी क्लियर हो गया, फंक्शन के बाहर ही वेरिएबल चाहिए, मतलब क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर का मतलब नॉर्मली इंस्टेंस वेरिएबल को आप क्या लगा सकते हो, स्टैटिक, उसके अलावा स्टैटिक नहीं। क्लियर है यहाँ तक, ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इतना तो समझ में आ गया, लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते, क्यों, ठीक है इतना छोड़ो, मैंने इतना पढ़ाया था आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। यस, इंस्टेंस वेरिएबल, एक चीज फिर से समझा रहा हूं, इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, इट बिलोंग्स टू, मतलब वो बिलोंग होगा ऑब्जेक्ट को, वो किसको बिलोंग होगा, ऑब्जेक्ट। एंड स्टैटिक वेरिएबल जो भाई साहब होते हैं ना स्टैटिक वाले, बिलोंग्स टू किसको होता है, तो दो चीजों में डिफरेंस आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग जा रहा है और दूसरा, तो पॉइंट ये आ रहा है ऑब्जेक्ट को बिलोंग जाना मतलब क्या, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि सर कब स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने हैं, कब इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूं, या जब मैं कोड लिख रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा वेरिएबल क्रिएट करूं। तो प्रैक्टिकली थिंग ये है, जब आप कोड लिख रहे हो या आपको बोला किसी ने कि एक एंटिटी क्रिएट करना है, मतलब क्लास क्रिएट, एंटिटी मतलब नॉर्मली क्लास है या पूजो क्लास बोल सकते हैं, एक क्लास क्रिएट करना है आपको, उसमें डेटा मेंबर रहेंगे, जैसे कि मैंने बोला उस दिन भी बोला था, स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट करना है। अब स्टूडेंट को क्या क्या रहेंगी, डेटा मेंबर क्या क्या है स्टूडेंट को, नेम, रोल नंबर, आईडी, जितना भी कुछ चीजें कॉमन रहेंगी जो बिलोंग करेंगी कॉलेज को, कुछ भी, जैसे कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस, देन जो भी हो कॉलेज कोड होगा। अब होता यह है, अगर समझो 10 स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बनाना है, कितने स्टूडेंट के लिए, तो 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टूडेंट नाम के, स्टूडेंट S1 S2 S3 S10। अब होगा ये भी रिपीट कर रहा हूं, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिक एक मेमोरी अलोकेट होती है बिलोंग्स टू दैट ऑब्जेक्ट, बरोबर। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके क्लास में, अगर आपके क्लास में 10 डेटा मेंबर है, जैसे कि नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे ऐसे ऐसे,
तो 10 मेमोरी अलोकेट हो जाती है, S1 के लिए 10, S2 के लिए 10। अब पॉइंट ये आएगा, कॉलेज नेम तो सबके लिए सेम है ना, कॉलेज नेम सबके लिए, S1 के लिए भी कॉलेज नेम एक ही है, S2 के लिए भी वही कॉलेज, अपन समझ रहे, अजम्पशन पकड़ रहे एक ही कॉलेज का डेटा नहीं, तो आप बोलोगे क्रॉस सर मेरी मर्जी में अलग कॉलेज लूंगा, ऐसा नहीं है, अजम्पशन पकड़ रहे कौन सा है, बिलोंग्स टू सेम कॉलेज, बिलोंग्स टू। लेकिन अगर 10 स्टूडेंट का पूरा कॉलेज का नाम सेम है तो अननेसेसरी अलग अलग मेमोरी देना बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है मेमोरी मैनेजमेंट बेटर करना है कि भाई उसको ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज नेम को ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना, इट्स कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, कॉमन फॉर, देन दैट टाइम वी क्रिएट द स्टैटिक वेरिएबल। कब वेरिएबल कौन सा क्रिएट करना है, अगर आपको लग रहा है नहीं वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग जा रहा है, जैसे रोल नंबर, तुमचा माइंड तुम्हाला सांगते ना क्या है भाई, किसको बिलोंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग रह सकता है, जैसे कि मैं बोलूं कॉलेज का कोड सेम रहेगा, तो कॉलेज कोड क्या बनना चाहिए, स्टैटिक, समझ में आया, कॉलेज का एड्रेस क्या बनना चाहिए, तो जो चीजें कॉमन है पूरे स्टूडेंट के लिए दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक, जो चीज अलग अलग है तो उसको इंस्टेंस, उसको, दैट्स व्हाई आप जो नॉर्मली बोलते हो इट्स बिलोंग्स टू, इट्स बिलोंग्स टू, क्लियर, ऑनलाइन पॉइंट हमेशा याद रखना, हमेशा सिंपल चीज बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत लगेगी, स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, ऑनलाइन दैट्स व्हाई आपको क्या करना है, पहले तो ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, और गोटे, ऑनलाइन ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा भाई, क्लास का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर अपन क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है जो आपको देना है, स्टैटिक, तो S1 इज ऑब्जेक्ट, S1 अपन ने बनाया ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास नेम, अगर आप देखोगे S1 डॉट ए आपने दिया, अब एरर चला गया, क्लियर है, या तक उस तरीके, इसको इसको कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना, वो डायरेक्ट वैल्यू स्टोर, क्लियर है, या तक दूसरी, तो ये नॉर्मल है, तो इस तरीके से आप, अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करने हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सेस करो, कोई पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। एक पॉइंट और क्लियर कर रहा हूं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हो, S1 डॉट बी भी बोल सकते हो, S1 डॉट बी भी बोल सकते हो, तो पॉइंट ये है पढ़ाने वाला यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यस आउट, जैसे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस S1 डॉट ए, ये तो प्रिंट कर रहे हैं ना अपन, S1 डॉट ए, सेम चीज बोल रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू S1 डॉट, आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू क्या सेट की, 10 10 20, क्या बात है, आपने 10 20 बोल दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू आपने कितनी सेट की, 10, बी की वैल्यू कितनी सेट की, 20। अब मेरा पॉइंट ये है, मैंने दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, बस खत्म हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2, अब S2 डॉट ए एंड S2 डॉट बी, अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 40 एंड 50, कोई पॉइंट है, S2 के लिए वैल्यू कितनी रखी, 40 एंड 50, 40 एंड 50, अब इसको भी कॉपी कर लेता हूं, तो इसको S2 बोल देता हूं, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, यहां पे आउटपुट कितना आएगा, S1 के लिए कितनी वैल्यू सेट हुई है, S1 डॉट ए 10, S1 डॉट बी 20, S2 डॉट ए 40, S2 डॉट बी, भाई ने कुछ तो भी अलग निकाला रास्ता, लेकिन
बताओ थोड़ा सा, यही पॉइंट है पढ़ाने वाला, बस बात तो खत्म हो गई यहाँ से। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s2 डॉट b? समझ में आया ना क्या पूछा, क्यों पूछा? सिंपल बात है, डेफिनेशन तो समझून घ्या नच रे। वैल्यू कितना? यस, ऑनलाइन वैल्यू कितना? ऑनलाइन वालों को ना ये में पे पहुंच कितना आएगा फिर आउटपुट? 20 और को बाकी या 40 या 50 या कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। अब थीम ये लगाओ, पॉइंट ये है कि मैंने जितना पढ़ा है आपको कि भाई इंस्टेंस, अब इसमें से ए नाम का वेरिएबल इंस्टेंस है या स्टैटिक है? बी नाम का वेरिएबल। अब पॉइंट ये आता है ए बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, ए बिलोंग्स टू, तो उसका माइंड क्रिस्टल एंड क्लियर है आपके लिए। ए की वैल्यू 10 आएंगी s1 के लिए एंड s2 के लिए 40 आएंगी, वो तो अलग अलग रहेंगी ना, वो तो ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रही है। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, दूसरा भाई साहब ऑब्जेक्ट से कॉल करो या ना करो। अब पॉइंट ये आता है, जैसे एक आधा वेरिएबल है जो स्टैटिक है, उसमें आपने पहले 20 वैल्यू डाली एंड वही वेरिएबल में बाद में आपने 50 डाली। अब बताओ कोई भी वेरिएबल में एक बार 10 डाली या 20 डाली थी, उसके बाद 50 डाली, तो 10 रहती है क्या या 20 रहेंगी क्या? एक वेरिएबल था, उसमें पहली बार आपने 20 डाली और बाद में 50 डाली, तो इज दैट 20 रहती है या 20 चली जाने के बाद 50 आती है? 20 तो चली जाएंगी, क्या आएंगी? तो लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है? लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 50। लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? तो यहां पे पॉइंट आउट ये आएगा, अगर आप देखते हो, देखो ये तो S1 के लिए चल रहा था, ये किसके लिए चल रहा था? लेकिन S1 के लिए भी B की वैल्यू कितनी आई? 50। S1 के लिए भी B की वैल्यू कितनी आई? 50। S1 के लिए भी B की वैल्यू कितनी आई एंड S2 के लिए भी B की वैल्यू कितनी आई? इससे अजम्पशन ये आ रहा है इंस्टेंस, सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल को कोई लेना देना नहीं है ऑब्जेक्ट का, जो लास्ट वैल्यू है वो कंसीडर करता है हर ऑब्जेक्ट के लिए, वो कंसीडर करता है, उसको ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना, जो लास्ट वैल्यू उसके पास आएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं b इक्वल टू 70, ऑब्जेक्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, b की वैल्यू लास्ट कितनी डाली है, b की वैल्यू कितनी डाली है, लेकिन प्रिंट किससे किया? प्रिंट तो S1 से किया ना, तो इसीलिए पूरा क्लियर कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना। समझ में आया? दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लास, इट इज नॉट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट। उसको ऑब्जेक्ट से कॉल करो या ना करो, क्योंकि एक पॉइंट और आता है, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी ओनली वंस अलोकेट होती है थ्रू आउट द क्लास, थ्रू आउट द, मतलब स्टैटिक वेरिएबल को एक ही बार मेमोरी अलोकेट होती है पूरे क्लास के लिए, बार बार मेमोरी अलोकेट होगी। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगा उसको उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट होती है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज। क्लियर है? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर? दैट इज कौन सा वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल। पानी पीने ये ना कहीं नहीं होगा। ओके, डन है? यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर? तो ये हो गया पहला पॉइंट, कौन सा भाई? दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। कौन सा? स्टैटिक। दूसरा कौन सा है? स्टैटिक मेथड। तो बनाते हैं थोड़ा सा, एक क्लास क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू, एक क्लास बनाया, दैट इज कौन सा क्लास? स्टैटिक मेथड। क्लास का नाम ही दे दिया, कौन सा? स्टैटिक मेथड। फिनिश किया। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेन भी एक कौन सी मेथड होती है? मेन भी एक कौन सी मेथड होती है? स्टैटिक। अब तक अपन मेन पढ़ ही रहे हैं। अब जैसे कोई भी मेथड अगर आपने बनाया, जैसे दो मेथड बना रहे हैं अपन, डेमो, जाना है यहां तक? तो ये डेमो चल रहा है अपने कौन से मेथड का? स्टैटिक मेथड का। अब जैसे ये डेमो, अब बताओ इसके सामने कोई आपने स्टैटिक लगाया क्या? नहीं लगाया। अगर कोई मेथड के सामने आपने स्टैटिक नहीं लगाया तो नॉर्मली उसको बोला जाता है कौन सी मेथड? इंस्टेंस। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल होता है, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल,
जैसे ही मैंने बोला एस आउट प्रिंट कर दिया। कौन सी मेथड है ये? डेमो मेथड। डेमो मेथड। अब सेम मेथड ले ली। अब कोई भी मेथड जब आप लेते हो जैसे कि शो, कोई भी मेथड के सामने आपने गलती से कौन सा कीवर्ड लगा दिया, दैट मेथड कॉल्ड एज स्टैटिक। जैसे स्टैटिक वेरिएबल होता है वैसे स्टैटिक मेथड होती है। तो अभी वो इंस्टेंस नहीं रही, वो किसके होंगे? अब जैसे डिफरेंसेस मैंने उसमें बताए थे, किसमें? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल, सेम डिफरेंसेस इसमें भी आएंगे। इंस्टेंस मेथड किसको बिलोंग रहेंगी? हो गया वापस, तो वही सिनेरियो वही सेट है। एंड स्टैटिक मेथड है वो किसको बिलोंग रहेंगी? इसको ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना, मतलब शो मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल होंगी, मुझे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन डेमो मेथड को कॉल करना है तो क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। तो सिनेरियो देखते, यहाँ पे शो लिख देता हूं। सेम सिनेरियो, इधर से जाते इसमें जाते अंदर, मेन मेथड प्रोग्राम तो रन होगा मेन मेथड से। अगर देखो प्रैक्टिकली अगर डेमो को कॉल किया जाए, एक बार डेमो को कॉल किया यानी किसको कॉल किया, तो अगर आप देखोगे ऑनलाइन डेमो के ऊपर एरर है, जैसे थोड़ी देर पहले ए के ऊपर आया था क्योंकि ए बिलोंग था इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। अब डेमो आप वो बोल रहा है सर स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। इन भाई साहब को कॉल करने के लिए क्या लगता है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इंस्टेंस है, क्योंकि क्या है वो। एंड इन भाई साहब को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। तो पॉइंट आता है सर की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, क्यों बना रहे हो स्टैटिक मेथड? इसीलिए बनाया जाता है। नॉर्मली स्टैटिक ब्लॉक एंड स्टैटिक मेथड इज जनरली यूज्ड टू इनिशियलाइज, टू ऑर्गेनाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर, टू ऑर्गेनाइज द, अगर आपके क्लास में 10-20 कुछ स्टैटिक डेटा मेंबर होंगे, उसको अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हो? स्टैटिक। क्योंकि उसको तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो आप किसका यूज कर सकते हो? स्टैटिक मेथड का। किसका यूज कर सकते हो? स्टैटिक। एंड नॉन स्टैटिक को हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। क्लास का नाम क्या है? स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, obj इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड एंड बाय यूजिंग obj। तो मतलब डेमो को अगर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, एंड शो को अगर कॉल करना है तो किसकी जरूरत नहीं पड़ी? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। समझ में आया? अब दोनों कॉल हुए। एंड इसको अब आप बोलोगे सर वैसे सिनेरियो इधर भी होता है, हाँ ऐसा सिनेरियो इधर भी होता है। कौन सा वाला? इसको भी आप ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो, कोई लेना देना नहीं है। विथ ऑब्जेक्ट कॉल करो या उसको कोई इंपैक्ट गिरेगा नहीं, उसको कोई भी इंपैक्ट गिरेगा नहीं। लेकिन लेकिन अभी भी क्लियर कर रहा हूं, अभी भी क्लियर कर रहा हूं, जब कोई मेथड, नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड स्टैटिक वाली तो ठीक है विद ऑब्जेक्ट ही कॉल हो रही है, ऑब्जेक्ट से बिलोंग है। लेकिन नॉर्मल मेथड जब कॉल होती है ना, नॉर्मल मेथड जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी S1 ली रहा हूं, यहां से S1 से कॉल किया, ठीक है। प्रैक्टिकल सिनेरियो ये आता है, अगर आपके पास वेरिएबल है, इसमें यार पढ़ाने वाला बहुत कुछ चीजें है, जैसे कि एक ए है, ए नाम का वेरिएबल लिया, थोड़ा सा सिनेरियो ये समझ लो। जब मैं बोलू S1 डॉट ए इक्वल टू 10, फिर मैंने डेमो मेथड को कॉल किया किसके लिए? S1 के लिए। किसके लिए? अगर आप डेमो के पास गए और यहां पे आपने वैल्यू प्रिंट किया ए की, ए इक्वल टू प्लस ए, अब पहली बार ये डेमो मेथड कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुई है? S1 के लिए। तो इसके लिए तो S1 डॉट ए की वैल्यू भी प्रिंट होगी। S1 डॉट ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो वैल्यू भी S1 डॉट ए की ही होंगी, वैल्यू आई 10। वैल्यू कितनी आई? मेथड सेम है, मेथड डेमो सेम है। जब आप बोलोगे मुझे ऐसा ही सिनेरियो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, सेम सिनेरियो आपने कौन सा बना दिया? और आपने वेरिएबल बनाया s2 डॉट ए, और s2 डॉट ए की वैल्यू रखी कितनी? 40। अब होता ये है, आपने अगर ये मेथड s2 से कॉल की है तो s2 डॉट ए की ही वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन पार्ट ये भी है ना, वेरिएबल तो एक ही है ए, कितने ऑब्जेक्ट को शेयर किया गया? 2।
S1 को भी सेम वेरिएबल दिया गया एंड S2 को भी मेथड भी एक ही है, कौन सी, डेमो। वो कितने इसको शेयर की गई, दो ऑब्जेक्ट, S1 ने भी वही कॉल किया एंड S2 ने भी। दैट्स मींस आप जो बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट को बिलोंग, ये रहता है ऑब्जेक्ट को बिलोंग, कि आप एक ही चीजें एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से जब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे आपने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो वो देखेगा इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं, एक ही है ना, तो ऑटोमेटिक मेमोरी में एक जगह अलोकेट होती है S1 के लिए, S1 डॉट एक मेमोरी अलोकेट हो जाती है। जैसे ही आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो ऑटोमेटिक S2 डॉट क्या हो जाता है, तो दो मेमोरी अलोकेट हो गई है। लेकिन जब आप स्टैटिक बनाते हो ना, तो स्टैटिक के लिए एक ही बार मेमोरी अलोकेट होती है, दो ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। क्लियर हुआ पॉइंट? ऑनलाइन ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर रखो। मेथड एक ही रहती है, हर बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है। दूसरा पॉइंट, वेरिएबल भी एक ही है, इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि किसको बिलोंग है, ऑब्जेक्ट, इसीलिए हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती। लेकिन स्टैटिक का वैसा नहीं है भाई, स्टैटिक का क्या है, कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर, दैट इज ऑल अबाउट थिंग। तो ये छोटे से थिंग थे जैसे मैंने बताया, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लिए करो। डन। तो ये चीज थी कौन सा वेरिएबल, सॉरी कौन सा मेथड, स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड इज मेनली यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर या टू हैंडल द स्टैटिक डेटा मेंबर इन अ गिवन क्लास। उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत वैसे भी नहीं गिरती, एंड इट बिलोंग्स टू क्लास एंड इंस्टेंस मेथड बिलोंग्स टू। क्लियर है? ये हुआ दूसरा पार्ट। तीन पार्ट अपने को पैरेलली देखने हैं। पहला है स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा अपन ने अभी देखा कौन सा, स्टैटिक मेथड, तीसरा अपने को देखना है कौन सा भाई, स्टैटिक। ये तो नॉर्मली इसको बनाया गया है उसके लिए। इसके बाद एक टेस्ट वाला प्रोग्राम लेना चाहूंगा जिसमें आपको मुझे कुछ पूछना है। स्टैटिक ब्लॉक मेन मेथड चाहिए, चलेगा बोलना? एक्चुअली क्लास का नाम भी स्टैटिक ब्लॉक ही है, डरना नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वही वर्ड पिक्चर में आएगा। स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, कौन सा क्लास पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक ब्लॉक। एक्चुअली नाम भी वही है और पढ़ना भी, क्लास का नाम भी वही है और पढ़ना भी क्या है, स्टैटिक ब्लॉक। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे बढ़ सकता है, कंफ्यूजन नहीं पढ़ना, इसलिए क्लास का नाम अलग ले लूं, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय नाम से, चलेगा? कुछ भी बना लो ना, अपना क्या घर का जा रहा है। तो कुछ ज्यादा ही हो गया क्या पी? एम्प्लॉय, ओके भाई, डन। एक क्लास बनाया आपने, कुछ तो भी गलत, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, तो क्लास का नाम क्या रहता है, कुछ भी दे सकते हो। अब बताओ कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, ऑनलाइन कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, सेम एज क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है एम्प्लॉय। अब नॉर्मली एम्प्लॉय। ओके, क्लास का नाम आप एम्प्लॉय दे रहे हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी किस नाम से बनेगा। अब थीम मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट अपने को पढ़ना है स्टैटिक ब्लॉक, अपने को क्या पढ़ना है, स्टैटिक ब्लॉक। इसीलिए थोड़ा सा अलग दे दिया, क्योंकि इसमें क्लास का नाम भी क्या दे दिया था, पढ़ना भी वही था, इसलिए थोड़ा सा अलग दे दिया। अब पॉइंट ये है, इसमें अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया गलती से, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब क्या क्रिएट होता है, ऑनलाइन कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आपने बताया कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब आप क्या बनाओगे, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, बन गया भाई, डन। अब आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, या कंस्ट्रक्टर कॉल, या यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम, चलो।
एंड ऑफ प्रोग्राम या कंस्ट्रक्टर कॉल, या दोनों में से, या दोनों के दोनों? पहले कौन आएगा? कब आएगा? जब आपने क्या क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकली चीजें है। पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, गलती से आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो ऑनलाइन, गलती से आपने अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो अब कंस्ट्रक्टर को कॉल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको प्रैक्टिकली समझ रहा है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट। इतना क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज अ क्लास। अब भाई साहब आते हैं पिक्चर में स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टैटिक ब्लॉक को लिखने के लिए कीवर्ड लिखना पड़ता है ओनली स्टैटिक। स्टैटिक डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, खत्म। स्टैटिक कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कॉल्ड एज स्टैटिक ब्लॉक। तो ये बन गया आपके लिए कौन सा ब्लॉक? स्टैटिक। समझ में आया? स्टैटिक ब्लॉक को लिखने के लिए कोई भारी चीज नहीं है, जस्ट कीवर्ड लिखो स्टैटिक कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो थीम ये आ रही है, थीम ये भी आ रही है। जैसे कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होगा? प्रैक्टिकली सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा, इसमें भी एक मैसेज डाल ही देते हैं समझने के लिए। स्टैटिक ब्लॉक कॉल, ठीक है भाई, स्टैटिक ब्लॉक कॉल। एंड थोड़ा समझने के लिए मैं इधर भी एक मैसेज डाल रहा हूं। कौन सी मेथड कॉल? ये कौन सी मेथड है? मेन। मेन मेथड कॉल। ठीक है, अब आपने मेन मेथड कॉल की एंड एंड ऑफ प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, ये तो नहीं दिया तो भी चलेगा, आपने समझने के लिए लिया। अब क्या आउटपुट आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? अगर समझा जाए तो मेन में जाएगा, मेन में जाएगा एंड मैसेज क्या प्रिंट करेगा? मेन मेथड। लेकिन मेन मेथड से पहले भी एक भाई साहब कॉल हुए। देखो पावर, देखो भाई के पास, मतलब इनके पास और एक पावर है। कौन सी वाली? विदाउट ऑब्जेक्ट तो कॉल हो रहा है, वो तो पॉइंट बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन मेन मेथड से पहले भी कोई चीज कॉल होती है, कॉल्ड एज कौन सा ब्लॉक? अगर किसी ने पूछा मेन मेथड से पहले कोई कॉल होता है क्या, कौन कॉल होता है? मेन मेथड से पहले भी कोई तो भी कॉल हुआ, कॉल्ड एज। तो आप बोलोगे जरूरत क्या है? जरूरत ये है क्योंकि मेन मेथड के बाद ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद तो तब तक तो जरूरत ही नहीं है ना। स्टैटिक ब्लॉक का इन्वेंशन इसलिए हुआ था टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ गिवन क्लास, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है उसको तो पहले ही वैल्यू मिल जानी चाहिए ना, उसको डायरेक्ट पहले ही वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो जिस जिसको आपको वेरिएबल को वैल्यू देनी है, स्टैटिक वेरिएबल को, तो कौन सा ब्लॉक पिक्चर में आ जाता है? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल है उसको भी ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर एक्सेस का क्या? एक्सेस का भी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक, एक्सेस मतलब इन द सेंस, सर इज दैट नॉर्मल वेरिएबल अगर अपन ने लिया तो ये वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस होता है क्या? जैसे कि a इक्वल टू 10 लिखा, ऐसे लिखा ना, तो जैसे ही एरर दिया तो ये चिल्लाता है। स्टैटिक के अंदर ओनली स्टैटिक, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ओनली कौन से हैं? मुझे नॉन स्टैटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नॉन स्टैटिक किसको बिलोंग रहते हैं? ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये भाई साहब तो पहले मेन से पहले भी कॉल हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मुझे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर मैं लूंगा। मुझे कौन से चाहिए? ओनली। क्लियर हुआ? तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर ही दे सकते हो, नॉन स्टैटिक, एंड इट इज मेनली यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ गिवन। क्लियर? चलो, इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया प्रैक्टिकली। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो ये देखो, स्टैटिक ब्लॉक कहीं पे भी लिखो, नीचे लिखो ऊपर लिखो, सबसे पहले कौन कॉल होगा? स्टैटिक ब्लॉक। अब ऑब्जेक्ट बनाया तो सीक्वेंस क्या आएगा आउटपुट का? अब आउटपुट का सीक्वेंस क्या आएगा? एंड ऑफ प्रोग्राम है ही नहीं है, पहले कौन कॉल होगा? बस एवढं समजले, जग जिंकलं रे। ऑनलाइन पहले कौन कॉल होगा? स्टैटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर या मेन मेथड? स्टॅटिक ब्लॉक. हे आता सांगितलं, ते विसरू नका.
ओके, पहले बोला मेन मेथड से पहले कौन कॉल होता है, उसका काम खत्म हो गया। पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल, उसके बाद जाएगा मेन के पास। मेन में पहला मैसेज है मेन मेथड, तो उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो उसके बाद कौन आएगा, कंस्ट्रक्टर। तो ये सीक्वेंस नॉर्मली आना चाहिए। स्टैटिक ब्लॉक, मेन मेथड कॉल है। हाँ, अगर इनकेस आपने ये लाइन कट के ऊपर डाल दी होती तो पहले कौन, स्टैटिक ब्लॉक पहले, बाद में कंस्ट्रक्टर, बाद में जो सीक्वेंस आप अंदर रखते हो तो रहेगा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो ये नॉर्मल सीक्वेंस है और ये थीम है। तो तीन जगह पे, कुछ भारी चीज नहीं पढ़ रहे अपन, तीन जगह पे स्टैटिक यूज होगा। पहला कौन सा है, स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना है, बिलोंग्स टू क्लास। इतना भी नहीं समझा, मतलब एवढा नहीं समझू सांगत असं ना, इतना बताना है जब कोई चीज कॉमन टू क्लास रखनी है, कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट जब कोई चीज रखनी है तब आपको स्टैटिक वेरिएबल, उस स्टैटिक वेरिएबल को कुछ हैंडलिंग करना है तो बनाएंगे स्टैटिक मेथड। क्या बनाएंगे, मेथड। लेकिन स्टैटिक मेथड के लिए भी कॉल लगेगा, वो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल हो सकती है, नो डाउट। एंड तीसरी चीज आती है क्या, स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक कब पिक्चर में आएगा, जब आपको इनिशियलाइज करना है स्टैटिक डेटा मेंबर को तब। तो नॉर्मली अब इसका इम्पैक्ट ये भी पूछ सकते हो, सर क्यों हम कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्या, यस और नो, प्रश्न व्हॅलिड आहे ना, असं वाटते ना आहे म्हणून काहीतरी। क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस होता है या नहीं होता है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जो आने वाले हैं ऑनलाइन, ये कुछ पॉइंट्स है जो नॉर्मल है कि भाई जो है कि भाई किस में कब वेरिएबल एक्सेस होता है। या टेस्ट वाला प्रोग्राम अगर मैं लेता हूं, एक टेस्ट वाला प्रोग्राम लेता हूं, है अपने पास 5-10 मिनट हो जाता है, इसका ही टेस्ट है। एक मेन मेथड ले लिया, अगर मैं बोलूं देखो ये नॉर्मल एक वेरिएबल है, नॉर्मल क्या है, अब ये इंस्टेंस है या स्टैटिक है, इंस्टेंस। ये डिफरेंस आपको मुझे पढ़ाना है, आप मुझे पढ़ा सकते हो उतना डिफरेंस। ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, मेन एक प्रीडिफाइंड मेथड है एंड शो भी एक मेथड है ना, ठीक है डन। तो पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे a इक्वल टू 20 लिखा तो एरर नहीं है, यहाँ पे a इक्वल टू कुछ भी लिखा 20 लिखो 30 लिखो, यहाँ पे एरर है, क्यों, तो मेन मेथड क्लास में नहीं है क्या, तो यहाँ पे कैसे एक्सेस हुआ, यही पूछना है। क्वेश्चन वैलिड है, मेरे लिए वैलिड है, आपके लिए भी वैलिड है। यस एवरीवन ऑनलाइन सबके लिए है। चलो ठीक है, ये भी सॉल्व कर देता हूँ। डेमो बनाया, इसके अंदर भी ए को एक्सेस किया तो एरर आ रहा है, एरर आएगा ही, आया ना। तो पॉइंट किसके ऊपर गौर कर रहे हो आप, मतलब उस मेथड को गलती से स्टैटिक लगाया तो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना नहीं बनाना ये इंपैक्ट गिरता है वो मेथड क्या है, ये अब तक नहीं पढ़ाया, ये पॉइंट आउट आ रहा है अभी आपका, कौन सा, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं बनाना ये कैसे पता चलेगा, ये अब सर कंफ्यूजन ही है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया आपने, अभी तो आपने बोला था इंस्टेंस वेरिएबल को कौन एक्सेस करता है, ऑब्जेक्ट, आपने तो नहीं बनाया, लेकिन नीचे आपने एरर दे दिया। तो पॉइंट ये होता है, सिंपल सा पॉइंट अच्छे से याद रखना, कुछ बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। अगर कोई भी मेथड स्टैटिक है, कोई भी मेथड स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर को कोई चीज को एक्सेस कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, एखादी इसमें होगा तो थोड़ा सा उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं होगा जावा की एखादी बैच इंपोर्टेड है क्या, इधर नहीं है,
अब यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो आप। अगर आपके पास कोई चीज स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक मेथड है, और वहां से आप नॉन स्टैटिक चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, कौन सी चीजों को, चाहे वो मेथड रहे या चाहे वो वेरिएबल, चाहे वो मेथड रहे या चाहे स्टैटिक से अगर एक्सेस कर रहे हो ना, एक्सेस तो हमेशा मेथड से होगा ना, तो इस साइड मेथड ही रहेंगी। तो अगर कुछ भी एक्सेस लगेगा तो भाई साहब चीज लगेंगी, मतलब लगेंगी कौन सी, समझ में आया, सिंपल चीज, किसको लगेंगी, स्टैटिक। अब जैसे मेन मेथड भी क्या रहती है, स्टैटिक, तो इसीलिए वहां पे क्या लगता था, ऑब्जेक्ट। अब जैसे डेमो क्या क्रिएट किया, स्टैटिक, तो क्या लगने वाला है, अब शो मेथड स्टैटिक नहीं थी इसलिए एक्सेस हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर आप नॉन स्टैटिक से एक्सेस कर रहे हो, नॉन स्टैटिक से, नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर रहे हो, तो आपको ऑब्जेक्ट की कोई भी जरूरत, स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक जा रहे हो ना, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक जा रहे हो तो हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, ये थीम है। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आगे बढ़ोगे समझेगा, भी नहीं समझा तो भी इसका टेंशन नहीं लेना है मुझे आपके लिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी हिंट बता दी कि ऐसी जी चीजें होती है। नहीं तो थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे, सर ये शो मेथड तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, आपने बोला था इंस्टेंस को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, बिलोंग किसको कर रहा है, स्टैटिक को है या नॉन स्टैटिक, स्टैटिक को या नॉन स्टैटिक को, ये पार्ट आता है। और दूसरी चीज है, आप बोलो, आप ये भी बोल रहे हो कि सर आप तो एक्सेस सिर्फ नॉन स्टैटिक का बता रहे हो, स्टैटिक का क्या है, स्टैटिक का तो कोई लेना देना ही नहीं होता, स्टैटिक ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो या, थोड़ी देर पहले सिनेरियो बता दिया, ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो या उसको कोई भी इंपैक्ट गिरता, प्रॉब्लम जा रहा है इंस्टेंस का, प्रॉब्लम किसका है, क्लियर हुआ, ऑनलाइन सबको पॉइंट क्लियर है, यस। स्टैटिक तीन ही जगह पे यूज हो रहा है, एक कौन सा, स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक फंक्शन, तीसरा स्टैटिक ब्लॉक। त्याची एक एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है, इंटरव्यू के लिए उतना भी काफी होता है जितना मैंने बताया, नसन तर मग थोडेसे कागदावर काढा करून सांगायचं ना, उतना तो यार पावर बढ़ता है ना उसमें, कौन सा, सर यहाँ से यहाँ एक्सेस चाहिए ना, तो क्या लगेगा, स्टैटिक, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, क्लियर।